So in this video we will solve this question from the paper 1 JEE Advanced 2023 exam. Okay, तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉर्शनल पेंडुलम टाइप. ओके, तो इस क्वेश्चन को करेंगे एंड देयर इज ऑल्सो प्लेलिस्ट के जहाँ पर मैंने JEE एडवांस के जो सॉल्यूशन दिए हैं उस पर एक अलग से प्लेलिस्ट है. यू कैन वॉच इन दैट, क्लिक करके तुम देख लेना इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो देख करते हैं इस क्वेश्चन को. देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए ऑफ द टॉर्शनल पेंडुलम. ठीक है, अगर नहीं भी है, बाय यूजिंग सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स वी कैन यूज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखो पहले टॉर्शनल पेंडुलम देख लेते हैं, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन गेटिंग द आंसर बट ऑल्सो इन हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. ओके, तो अगर तुम्हें टॉर्शनल पेंडुलम थोड़ा सा पता होगा, दिस इज लाइक दिस. एक वायर होती है, ओके, और नीचे एक होता है तुम्हारा डिस्क. ओके, एंड डिस्क दैट इज सर्कुलर. ओके, तो उसको हम बांधते हैं और ये सेंटर से उसको क्या करते हैं, मतलब फिक्स होती है. ओके, इसको जोड़ा जाता है इसके सेंटर से. क्यों सेंटर से? क्यों? सो दैट ये हॉरिजॉन्टल रहे, सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. कौन? डिस्क. ओके, अगर सेंटर से पास हो रही है, दिस इज अ सेंटर जो कि सेंटर ऑफ मास से इसको जोड़ा जाता है स्ट्रिंग को, दिस स्ट्रिंग को. ओके, सो दैट इट डज नॉट रोटेट लाइक दिस और दिस इन दिस वे. ओके, बिकॉज क्यों? बिकॉज टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे तो mg इसका सेंटर ऑफ मास से पास होता है एंड देयर इज नो अदर फोर्स एक्सेप्ट mg. ओके, सो about this point the torque is zero. About this point, about the center of the disc of the torsional pendulum. ये कौन सा पेंडुलम होता है हमारे पास? टॉर्शनल पेंडुलम. तो टॉर्शनल पेंडुलम इसमें क्या होता है, सो दैट कि इसमें कोई भी टॉर्क जनरेट ना हो सके. ओके, देन व्हाट वी डू, वी जस्ट इसको थोड़ा सा हिलाते हैं with some force, gentle force, with some force, so that it does oscillate in a horizontal plane like this. It just, तो उससे क्या होता है, उससे इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग होती है इस वायर की, एंड उसमें जो ट्विस्टिंग होती है तो हम उसको निकालते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड, एंड वी वैसे जी लैब में करवाया जाता है. ओके, दिस एक्सपेरिमेंट टॉर्शनल पेंडुलम. तो इसी पर इन्होंने कुछ इसी प्रकार का कुछ दिया हमें डायग्राम, बट ये डिस्क ना देकर इसमें क्या दिया है हमें दिया है 2 मासेस, 2 पॉइंट मासेस हमें दिए हैं जॉइंट बाय दिस लाइट रॉड. लाइट रॉड मीन्स इसका मास हम नहीं गिनेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट मासलेस, एंड देयर इज अ स्ट्रिंग. तो करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द टाइम पीरियड फॉर्मूला. दिस इज अ टाइम. सॉर ओमेगा निकालना ना, ओमेगा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज आई बाय एम. नीचे आएगा, ऊपर आएगा के, वेयर के इज अ टॉर्शनल कांस्टेंट एंड टॉ नहीं लिखते, इसको के लिखते हैं. सो टॉर्शनल कांस्टेंट इज गिवन, दिस इज 1.8 इंटू 10⁻⁸, दैट इज गिवन. सिंपल यहाँ पर लग जाएगा. ओनली वी नीड टू फाइंड व्हाट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओनली वी नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इससे भी पहले एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी, सीधा वो नहीं निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके अबाउट निकालेंगे. ओके, बिकॉज ये जो रोटेट करेगी दैट विल बी अराउंड दिस पॉइंट. ये जो मासेस हैं वो रोटेट करेंगे अबाउट दिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे. तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए. तो क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज आई इज इक्वल टू ml स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 L2 स्क्वायर. बट वी डोंट नो व्हाट इज L1, बिकॉज L1 इतना होगा ना, ये इतना होगा, L2 इतना होगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट वी नीड टू फाइंड L1 एंड L2, एंड होल लेंथ इज गिवन टू अस एज 10 सेंटीमीटर. तो कैसे निकालेंगे, देखो हम अब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास का. सेंटर ऑफ मास का अभी मैंने बताया इट मस्ट रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर.
इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे ऐसे, तो उसके लिए हमें नेट टॉर्क इसके अबाउट 0 चाहिए। ओके, वो तभी पॉसिबल होगा इफ दिस लाइन, इफ दिस स्ट्रिंग पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, तभी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। ओके, अगर इसको हम ऐसे छोड़ते हैं बिना कोई फोर्स लगाए, इट शुड रिमेन स्टेशनरी, ये ऐसे टिल्ट नहीं होना चाहिए हमारा। सो वो तभी होगा इफ दिस स्ट्रिंग पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू मासेस। सो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सबसे पहले। सो इफ वी नो द सेंटर ऑफ मास, सो सेंटर ऑफ मास निकालना ईजी है, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो उसके लिए हम ऑरिजिन इसको मान लेते हैं ऑरिजिन। तो इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास निकलता है दैट इज XCM, दैट इज 0 इसका 30 इंटू x1 प्लस जो कि फिर 20 इंटू अबाउट, इसके अबाउट निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो 20 इंटू 10 बिकॉज दिस होल लेंथ इज 10 इंटू 10 पावर माइनस 5 6 7 7। वाई? क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है। सो 10 सेंटीमीटर मीन्स इसको सेंटीमीटर में रहने दो अभी, तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो सेंटीमीटर में रहने दो अभी। तो 30 बाय प्लस 20 ओवर m1 प्लस m2। फॉर्मूला क्या है? वी नो दिस इज द फॉर्मूला ना, सेंटर ऑफ मास। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। और ऑरिजिन डिफाइन करना पड़ता है बिफोर कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास। दिस इज आई एम टेकिंग दिस ऑरिजिन, दिस इज द ऑरिजिन। ओके, so therefore we are getting 200 by 50, that is 200 by 50, that is 4 सेंटीमीटर। 4 आ जाएगा ना। सो दिस लेंथ, बिकॉज इसके अबाउट हमने निकालना है, तो इससे हमारा 4 सेंटीमीटर आया है, और इससे हमारा कितना, ये कितना बच गया 6 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने L1 निकाल लिया, L2 निकाल लिया। ओके फाइन। तो देखो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। ओके, तो ओके ये हमने निकाल दिया। सो व्हाट इज m1 L1 स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज, खुल गया अब क्वेश्चन। अब इसमें जस्ट पुट करते हैं वैल्यूज, विच इज 30 बाय 1000। वो L1 सेंटीमीटर में आया हमारा, तो ये 16 बाय 100 इंटू 100। ओके, बिकॉज L1 स्क्वायर प्लस 20 बाय 1000 इंटू 36 बाय 100 इंटू 100। ओके, सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग 48, और ये कट गए इससे, एंड 48 बाय 10 पावर 1 2 3 4 5 6 -6 प्लस 4 8, इससे एक कट गया 1 2 3 4 5 6 4 5 6 36 इंटू 2 72 इंटू 10 पावर -6। सो वी आर गेटिंग 120 इंटू 10 पावर -6 kg meter square. This is our moment of inertia. Just put the values here and we will get our answer, because it is all already given, and I is 120 into 10 power -6 से -9 कर सकते हैं इसको हम। ये डेसिमल गया, डेसिमल अगर गया तो 1/10 इंटू 10 पावर -3, बट उन्होंने ऑप्शन नंबर इससे दिया है। ओके, 1 ये गया, एंड इट इज़ 120 इंटू 10 पावर -6 -9 प्लस 6 -3, बट इसका अंडरूट भी होगा ना। सो वी वुड कैसे करेंगे, 3 को हमने इवन नंबर बनाना पड़ेगा। सो वी विल गेट, अगर इसमें प्लस करते हैं माइनस करते हैं इट विल बिकम -4। सो -4 अगर इससे हमने घटाया तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 10, तो 1, तो 10 पावर -2 आ गया अंडरूट के साथ को, मतलब निकालने के बाद। अब हमने 10 पावर -3 में चाहिए। ये गलती हो सकती है हमें क्वेश्चन करते समय, दैट वी शुड कैलकुलेट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ 10 पावर -3। तो उसको करने के लिए हमारे पास 10 आ जाएगा ना, 10 इंटू 10 पावर -3, तो 10 इज द आंसर। सो n की वैल्यू कितनी है 10, वी हैव गॉट आवर आंसर एट 10। सो n की वैल्यू 10 है, एंड वी विल कम विद अनदर वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना, एंड ऑल्सो टू योर रिलेटिव्स जो भी मिले उनको ये वीडियो शेयर करना, एंड थैंक यू वेरी मच।